और दिल्ली के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन जो है वो ये जो सोनिया गांधी है, हाँ, हाँ। ये एक महीना रही है जहाँ सोनिया गांधी और राजीव गांधी। ये आते थे उनके हाँ, पास। एक महीना जहाँ दिल्ली रहे हैं वो जहाँ। अभी सोनिया गांधी भी है, उसको पूछना तुम रही है उधर या नहीं रही है। और अगर पैसे की बात करें, फाइनेंस की बात करें तो क्या ये सब बनाने में कोई गवर्नमेंट उस समय फाइनेंस करती थी या वो खुद का पैसा लगाते थे या कैसे? या इंडियन लोग ही आते थे या फॉरेनर हाँ, भी आते फॉरेनर थे? भी आते थे, इंडियन भी आते थे। अगर वो आज यहाँ पर जीवित होते तो क्या लगता है किस तरह की डेवलपमेंट हो जाती इस एरिया की आपकी? ये तो मान लो ऐसी बनती जैसे सिंगापुर था। हाँ, सिंगापुर बनता। क्या कहते थे सिंगापुर बनाएँगे हाँ, इसको? सिंगापुर बनाया है, हर आदमी के पास गाड़ी होगा। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि वो ऐसा कर भी देते? हाँ, कर भी देते। आज हम आपको लेके आए हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके रसोइया कुक जो उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे और उनके जीवन के बारे में ये काफ़ी कुछ जानते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर रहते थे और उस समय क्या-क्या यहाँ पर हुआ करता था। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं मातलाई का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश जी ये जब आप उनके साथ यहाँ पर काम करना शुरू किए, ये कब की बात है? ये तो सर 71 की बात है, 71 की। तो उस समय आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र हो गई उससे पहले 15-16 साल। 15-16 साल की उम्र में आप उनके साथ यहाँ पर आए। हाँ, और क्या कहते हैं कि वो बाबा जी जो थे योग सिखाते थे तो वो यहाँ पर वो किस साल में यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया था? कुछ आपको वो पता तो हो? 71 में आए थे ना, अच्छा, साल से वो जगह ढूँढते-ढूँढते आए। उन्होंने ये बोला कि हमको वो जगह चाहिए जहाँ चारों तरफ देवदार हों और उस सेंटर में हमारी कुटिया बने। जब उन्होंने फिर ये जगह देखी तो जहाँ ये उन्होंने जगह उन्होंने सेलेक्ट की फिर। हाँ, सेलेक्ट की तो फिर उसके बाद में धीरे-धीरे काम चलता रहा। जी। हाँ, जी, दर्शकों मैं बताऊँ आपको कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे वो प्रकृति के बीच में रहना चाहते थे क्योंकि वो योग सिखाते थे लोग को, योग पद्धति को अपनाते थे। तो उन्होंने एक प्रकृति के बीच में ये मानतलाई के बीच में ये जगह चुनी और यहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना आश्रम जो है वो बनाया। आप उनके साथ जब यहाँ पर काम करने के लिए लगे तो आपको कितनी सैलरी वो देते थे? उस टाइम मेरे को 40 रुपए देते थे महीने का। अच्छा ₹40 हाँ, स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में। तो लास्ट टाइम तक कितनी सैलरी थी आपकी? मेरे 13,500। 13,500 तक आपको यहाँ पर हाँ, मिलता था और यहाँ पर कितने ही लोग जो हैं उनके पास यहाँ पर योग सीखने आते थे? योग सीखने के लिए तो बहुत आते थे क्योंकि उनका दिल्ली में इंटरव्यू होता था, जो उसमें सेलेक्ट होते थे वही आते थे। अच्छा, हुँ, तो क्या इंडियन लोग ही आते थे या फॉरेनर ना भी आते फॉरेनर थे? भी आते थे, इंडियन भी आते थे। तो उनका जो रहने-सहने का यहाँ पर था वो किस तरह का हुआ करता था? रहने-सहने का तो ठीक-ठाक, खाना-छाना सब कुछ टाइम-टाइम से मिलता था। ऊपर में लड़के रहते थे, जहाँ साथ में लड़के रहते थे। तो जो लोग योग सीखने आते थे क्या किस तरह की टाइमिंग रहती थी? कब योग उठाते थे या किस तरह से योग वो सिखाते तो थे सुबह कुछ? 5 बजे शुरू होता था, 8 बजे तक होता था। अच्छा, हुँ, 3 घंटे, 1 घंटा वहाँ वो क्या नाम है, वो कुंजल-कंजल करते थे, गर्म पानी पीना है, उसी को निकालना है बाहर। बाद में उनके जो इंस्ट्रक्टर लोग होते थे, वो उनको सिखाते थे। अच्छा। हुँ, तो बाबा दिखने में किस तरह के लगते थे या किस तरह से योग किया करते थे यहाँ पे जो वो आपने तो देखा हो? लंबे तगड़े कम से 6 फीट तो उनका कद था। अच्छा, हाँ, जो कभी-कभी वो भी सिखाते थे उनको। अच्छा। हाँ, तो आगे जो गुरु उन्होंने रखे होते थे, टीचर रखे होते थे, वो भी सिखाते हाँ, थे। वो सिखाते थे। अच्छा, हुँ, तो अगर उनके खान-पीन की बात करें तो वो किस तरह का खाना खाते थे या किस तरह का जीवन था उनका? खाना-पीना तो वो सादे खाते थे, जैसे ये लहसुन, प्याज़ है, ये तो बिल्कुल नहीं वो खाते थे। अच्छा, जैसे कोई भी सब्ज़ी बनानी होती है उनके लिए तो काजू बादाम की पेस्ट हर एक सब्ज़ी में भरनी है। काजू ये बादाम की पेस्ट डाल हाँ, देते थे। जैसे दूध भी पिएँगे तो बादाम की पेस्ट तो उसमें पड़ेगी। हमने देखा यहाँ पर सेब के बाग भी लगाए हुए हैं और क्या-क्या बाबा जी ने यहाँ पर किया था? बहुत कुछ किया जहाँ नीचे डेयरी फार्मिंग खोली थी, अच्छा, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद में जहाँ फारूक अब्दुल्ला आया, जहाँ से गाय भी ले गए, जहाँ 2 भालू थे, उनको भी ले अच्छा गए। बालू भी यहाँ पे रखे हुए हाँ, थे। और हिल-सेना से वो भी जहाँ से ले गए। अच्छा, हुँ, तो कितना ही स्टाफ यहाँ पर उन्होंने इस समय रखा था जब वो यहाँ पे योग करते वो 40-45 आदमी का तो उनका पर्सनल स्टाफ था। थे? जी। हाँ, जो बाहर से जो इंस्ट्रक्टर होते थे, वो उनको सिखाने के लिए आते, वो अलग थे।
जो सिखाने वाले आते थे वो भी फॉरेनर थे कुछ? नहीं, नहीं इंडियन थे। वो सारे इंडियन थे। हाँ, सीखने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हाँ, थे। पूरे बार्डर से आते थे। अच्छा, हुँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी बिल्डिंगें भी बनाई, मशीनरी वगैरह भी काफ़ी थी। क्या-क्या था उनके पास यहाँ बहुत पर? उस टाइम तो बहुत कुछ था, फिर तो जब वो म उनका एक्सीडेंट हुआ जब तो वो बाद में जहाँ बाहर वो दुल्हा है उसने बहुत सारा सामान जहाँ से क्रेन से लोड करवा के जहाँ से श्रीनगर भी वो ले गया क्या मतलब क्योंकि मशीनरी सारी अपनी उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। सब कुछ जी। हाँ। बाबा जी का यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उनके साथ किस तरह का बिहेव था? उनके साथ कैसे रिलेशन थे यहाँ पर? उनके साथ तो ऐसा लेस था जैसे अपने परिवार के साथ होता, पूरे गाँव के पूरे निवासियों गाँव से? का हाँ। हेल्प वगैरह भी लोगों सब की करते थे सबके दुःख करते में? जैसे किसी लड़के कोई गरीब आदमी किसी की लड़की की शादी आई है, उस टाइम पे वो 10-10 20-20 हज़ार रुपए ऐसे डोनेशन में दे देते थे। मतलब पूरी ज़िम्मेदारी हाँ, परिवार की तरह रिलेशन रखते सब थे। कुछ ठीक था। और अगर आखिरी दिनों की बात करें बाबा जी की, जब वो जब उनका प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या उस दिन आप साथ में थे उनके? नहीं उस दिन उस दिन वो जम्मू से आ रहे थे। अच्छा, जम्मू से वो आ रहे थे। हाँ, तो ये किस साल की बात है? ये 94 की बात है। 94 की बात है। हाँ, तो क्या रहा उस दिन का पूरा घटनाक्रम जो उस आपने सुना हो? दिन तो फिर जैसे अपने परिवार में होता है वैसे ही रहा उस दिन। हाँ, जैसे कोई कहाँ, रहेगा किस जगह पे हुआ था ये प्लेन क्रैश? ये जो ऊपर अड्डा है अड्डे के यहाँ से एंट्री हम लेते हैं अंदर के लिए। हाँ, अच्छा, उसी थोड़ा नीचे। तो जम्मू से आ रहे थे। हुँ, किस समय की बात होगी ये? दिन जे का समय था, रात का समय था? दिन का समय था, सुबह कोई 9 बजे का टाइम था। अच्छा, हुँ, तो लोगों के सामने देखते हुआ ये प्लेन हुँ, क्रैश। हुँ। तो अभी यहीं पे थे या कहीं ना और? यहीं थे हम भी। तो क्या देखा आपने जब प्लेन के पास पहुँचे तो? जब प्लेन के पास पहुँचे तो वो ख़त्म हो गए थे। अच्छा, तो हाँ, उनके साथ में और कौन था उस समय? उनके पायलट था एक। पायलट था, हाँ, और कोई उनका सहायक या ना कुछ? और कोई नहीं था। बाबा की यहाँ पर कोई सिक्योरिटी वगैरह भी रहती थी कुछ, जो उनको गार्ड करती हो? नहीं सिक्योरिटी तो जो जिस टाइम वो रहते थे ना, हाँ, तो जहाँ की लोकल थी सिक्योरिटी। अच्छा, उन्होंने तैयार की थी अपनी, हाँ, सब। अंगरक्षक रखे थे उन्होंने हुँ। अपने। तो और कोई लेडीज़ वगैरह भी यहाँ पे जो थी उनके साथ रहती थी, कुछ ऐसा सुना है या आपने हाँ, कुछ? लेडीज़ भी रहती थी। अच्छा, हाँ, वो कितने थे लोग जो उनके साथ ऐसे रहते थे? 2-3 लेडीज़ थी उस अच्छा, टाइम। हाँ, अच्छा। हुँ, तो वो जो लोगों को योग भी सिखाया करती थी और बाबा जी के साथ में हाँ, साथ-साथ में रहा हुँ। करती थी। और ऐसी कोई चीज़ जो हमें नहीं पता हो, लोगों को आज तक पता ना हो, जो आप पर्सनली जानते हो, वो अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो? अभी तो और तो कुछ है नहीं ऐसा। जैसे हमने सुना है कि बाबा जी जो हैं वो कोई स्पेशल योग जो लोगों को पता ना हो, जैसे आपने बताया कि पानी निगलते थे फिर बाहर निकाल देते थे, हुँ। और कोई ऐसा कोई योग जो लोगों को ना पता जो हो? तो वो सुबह 5 बजे शुरू होते थे करना तो 9 बजे तक तो वो 3 घंटे तो शीर्षासन में ही रहते थे। शीर्षासन में हाँ, रहते थे, ऐसे सिर के बल से 3 सिर के घंटे बस में। हाँ, 3 घंटे। और दिल्ली के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन जो है वो इंदिरा बताए जाते गांधी थे। को छोड़ के ये जो सोनिया गांधी है, हाँ, हाँ। ये एक भी ना रही है जहाँ सोनिया गांधी और ये राजीव गांधी। ये आते थे उनके हाँ, पास। एक महीना जहाँ दिल्ली रहे हैं वो जहाँ, अभी सोनिया गांधी भी है, उसको पूछना तुम रही है उधर या नहीं रही है? 1 महीना रही है पूरी इधर। तो इंदिरा गांधी भी यहाँ पर उनके पास आती थी, हाँ, 2-3 दफ़ा वो भी आई है यहाँ। आपने देखा हुआ है। हाँ, तो किस तरह के रिलेशन थे उनके साथ, उनके उनके साथ रिलेशन तो वैसे घर वाले ही थे। पारिवारिक रिलेशन हाँ, थे? हुँ, तो मतलब सत्ता में भी काफ़ी अच्छी पकड़ थी उनकी। हुँ। और अगर पैसे की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो क्या ये सब बनाने में कोई गवर्नमेंट उस समय फाइनेंस करती थी, या वो खुद का पैसा लगाते थे, या कैसे मतलब? इतनी तो जानकारी हम नहीं दे सकते हैं मगर ज़्यादा उनको डोनेशन ही मिलता था, गवर्नमेंट कुछ नहीं देती थी। अच्छा, डोनेट लोग करते थे हाँ, तो वो उसी डोनेशन से ही फिर? उनको पैसा आता था। अच्छा, हाँ, तो वो फिर पूरा ये चलाते थे इसको, हैं? हुँ। तो जब बाबा जी नहीं रहे, फिर इसकी किसी ने सुध नहीं ली, या कोई उनका वंशज या कोई उनका पीछे जो मोतबार हो, जो जिसने ये ज़मीन के लिए अपना दावा किया हो, या कुछ ऐसा? जो जिन लोगों ने जगह दे दी थी उन्होंने क्या दावा करना था। तो बाकी जो उनके जहाँ काम करने वाले कर्मचारी थे वो तो जहाँ 1 डेढ़ महीना आते रहे वो वो भी जहाँ। अच्छा, बाद में फिर वो भी अपने-अपने चले गए क्या उनको रोटी तो खाना था। तो ये जो आश्रम बना हुआ है, ये पूरी कितनी ज़मीन होगी? ये 1200 कनाल एरिया है।
तो ये उन्होंने अपने नाम से ली थी या किस तरह से मतलब ली वो थी? तो जम्मू के एक पंडित जी थे, अच्छा, उन्होंने उनके नाम पर ली थी। अच्छा। हाँ, तो वो भी आते थे यहाँ पर? हाँ, वो भी आते थे। तो जब वो नहीं रहे तो फिर उसके बाद उसके बाद में फिर यहाँ कोई नहीं आया। उन्होंने भी आना छोड़ दिया यहाँ हाँ, पर। तो जो उनके पास यहाँ पर सामान वग़ैरह था, पैसा वग़ैरह भी होगा उनके पास कुछ तो वो पैसा-वैसा कुछ नहीं था। हुँ, जिस टाइम वो आते थे तो पैसा लेके आते थे। अच्छा, तो जब पैसा ख़त्म होता था उस टाइम वो वापस जाते थे इधर से। अच्छा। हाँ, तो और भी यहाँ पर आपके साथ और भी लोकल बंदे होंगे जो उनके साथ यहाँ पर काम करते होंगे, तो वो फिर चले गए अपने-अपने चले गए अपने-अपने जहाँ क्योंकि जहाँ इसी गाँव के थे, लोकल थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब लोगों को काफ़ी दुःख भी हुआ होगा उनके बहुत जाने से। ज़्यादा दुःख हुआ है। तो अगर वो आज यहाँ पर जीवित होते तो क्या लगता है किस तरह की डेवलपमेंट हो जाती इस एरिया की आपकी? ये तो मान लो ऐसी बनती जैसे सिंगापुर था। हाँ, सिंगापुर बनता। क्या कहते थे सिंगापुर बनाएँगे हाँ, इसको? सिंगापुर बनाया है, हर आदमी के पास गाड़ी होगा। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि वो ऐसा कर भी देते? हाँ, कर भी देते। तो काफ़ी मतलब नुकसान हुआ यहाँ पर लोगों को बहुत उनके ज़्यादा। जाने से। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्या हमको जिन लोगों ने उस टाइम जगह ज़मीन दी थी तो उन्होंने जहाँ गवर्नमेंट को थोड़ी दी थी, उनको ही दी थी। अच्छा किसी उन्हीं को किसी कइयों ने फ्री दी, कइयों ने पैसे लिया थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, मतलब फ्री भी लोगों ने यहाँ पर दिया। हाँ, फ्री भी दिया उस टाइम। तो हमने ये भी सुना है कि जब वो यहाँ से निकलते थे तो अपने घोड़े पे निकला करते थे। किस तरह की शान थी उनकी? घोड़े तो मारुति से भी ज़्यादा स्पीड थी उनकी। 15-20 मिनट में ऊपर नैना देवी जहाँ से 8 किलोमीटर है, अच्छा, 15-20 मिनट में घोड़े वहाँ पहुँचते थे। हम उनके बाद में पहुँचे क्योंकि हम गाड़ी में जाते थे। अच्छा हाँ, घोड़े पे भी चला करते थे। हाँ, घोड़े तो एक अलग ही तरह की पर्सनैलिटी थी हुँ, उनकी। उस टाइम तो 2-3 घोड़े थे, ज़्यादा वो व्हाइट वाले घोड़े के ऊपर बैठते थे, अच्छा, तो व्हाइट कलर उसकी का। उसकी किस तरह से कद काठी थी घोड़े की? काठी बहुत बढ़िया काठी थी। अच्छा हुँ, मतलब हुँ, और 7 फुट घोड़े की हाइट थी। और जब वो इस दुनिया से को अलविदा कह गए, इस दुनिया से चले गए तो कितनी उम्र उनकी रही होगी उस समय? उम्र तो हम इतनी बता नहीं सकते, हमारे हिसाब से 70 तक तो होगी उस टाइम भी। पर हाँ, अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, चेहरे की नूर की बात करें तो वो किस तरह का लगता था आपको? चेहरा तो ऐसे ही लगता है उस टाइम में, ये 50 साल उम्र है। अच्छा, हाँ, बाल बिल्कुल ब्लैक ही थे। तो पहनते क्या थे ज़्यादातर बाबा जी? वो धोती पहनते थे। धोती पहनते हाँ, थे और कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। और सादा खाना खाते थे हाँ, वो। सादा ही खाना, 2-3 सब्ज़ी हो गई, जैसे चावल हो गई, 1-2 रोटी हो गई, अच्छा, और खाना भी एक ही टाइम खाते थे वो। अच्छा, हाँ, एक टाइम ही खाना खाते हाँ, थे। खाना एक टाइम खाना, सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना उन्होंने दलिए का, और दोपहर को 1 बजे लंच करना है। तो आप ही बनाते थे उनके लिए खाना। हुँ, तो दर्शकों ये थे ओम प्रकाश जी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ में रहते थे। उनका जीवन किस तरह का था इन्होंने बताया और किस तरह के वो उनका नेचर था, जीवन शैली किस तरह की थी, सब कुछ जो है वो इन्होंने हमें बताया है। और इन्होंने यही कहा कि वो प्रकृति के बीच में रहते थे, रब को मानते थे और दुनिया को स्वस्थ रहने की बात जो है वो सिखाते थे, योग लोगों को सिखाते थे। आज हर कोई ही योग के प्रति जागरूक हो चुका है। पूरा वर्ल्ड अब उनके योग को जो है वो मान रहा है।